जमशेदपुर के बाबर खान ने जेएमएम से नाता तोड़ लिया है। बाबर खान अब अवेसी की एआईएमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बाबर खान ने न्यूज 11 भारत से बातचीत में बाबर खान ने कहा कि सेकुलर पार्टी होने का दावा करने वाली जेएमएम मुसलमानों का वोट तो लेती है मगर उनकी नुमाइंदगी स्वीकार नहीं करती। मदरसा बोर्ड होकर उर्दू अकादमी, उर्दू की टीचर की बहाली, मॉब लिंचिंग के लिए सख्त कानून तमाम विषय हैं जिस पर जेएमएम ने मुसलमान का साथ नहीं दिया है। तो जेएमएम सिर्फ मुसलमान का वोट लेती है लेकिन नुमाइंदगी नहीं करती है। जेएमएम मुसलमानों की नुमाइंदगी स्वीकार नहीं करती है। तमाम ऐसे मुसलमानों के मुद्दे हैं जिन पर जेएमएम एक्शन नहीं लेती है, उन पर सुनती नहीं है। बाबर खान ने जेएमएम से अब नाता तोड़ दिया है, एआईएमआईएम से नाता जोड़ लिया है। अब अवेसी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे जमशेदपुर पश्चिमी से। हो चुकी है और इसको बगावत नहीं माना जाए। हम अपना हक मांग रहे थे और हक इसलिए मांग रहे थे कि अपने कौम का हम भला कर पाएं। जो चीज़ से आज मुसलमान पूरे झारखंड में वंचित है उसका लाभ हम उनको कैसे पहुंचाएं। कहीं ना कहीं पार्टी और जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है और अब हम उसका नाम दिए फर्जी सेकुलर, आज उनका वोट चाहिए लेकिन उनका अधिकार देने में ये लोग काफ़ी आनाकानी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि हर राज्य अपने अपने राज्य में जो है मॉब लिंचिंग का पर कानून बनाए। उर्दू टीचरों की बहाली हमको लगता है कि लगभग 20 सालों से रुका हुआ है, 4,000 है जिसकी संख्या, और वो 4,000 टीचरों की बहाली के लिए जो एक प्रक्रिया बनाया गया है, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने में आप बेबस दिखे। उर्दू को दूसरे दर्जे का आप जो है अपना मान्यता दिए लेकिन उर्दू एकेडमी का गठन नहीं किया। हमने ये संकल्प लिया कि नहीं, इस पार्टी से अब भला नहीं होने वाला है। अब चलो अपना पार्टी का झंडा और डंडा उठाएंगे और देश के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकार को पाने के लिए। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से प्रभात जुड़ चुके हैं। क्या हो गया है बाबर खान को? प्रभात, पहले मन लग रहा था जेएमएम में, अब मन मोह भंग हो गया है जेएमएम से, क्या कहेंगे आप? अब एआईएम के दामन थामेंगे बाबर खान? क्यों मोह भंग होता जा रहा है जेएमएम के नेताओं से, जेएमएम से? बिल्कुल निशु, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जमशेदपुर जिला इकाई में जो बाबर खान का जो ओहदा था बहुत जुझारू और आक्रामक नेता के रूप में जाने जाते। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे वो कई ऐसे मामलों में उन पर एफआईआर भी हो और फ्रंट लाइन में रहकर वो कार्यकर्ताओं की जो बात है उसको प्रशासन तक या सरकार तक पहुंचाने का काम करते थे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका मोह भंग हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा से और एआईएमआईएम से वो उन्हें प्रत्याशी बनाया है पश्चिम विधानसभा की, क्योंकि पिछले दिनों जब उन्होंने पार्टी छोड़ा था तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही थी कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मुसलमानों की वोट लेता है लेकिन मुसलमानों की हित की कोई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जब जिला का गठन हुआ था तो उसमें एक भी पद, बड़े अहदे पर जो जिला कमेटी का गठन हुआ था उसमें एक भी बड़े पद मुस्लिम जो नेता है उन्हें नहीं दिया। तो उनका वो रोष था, उस समय भी उन्होंने रोष जताया था कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कहती है कि हम सभी लोगों का ख्याल रखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये पीछे रह गया था। वहीं उन्होंने कहा था कि पिछले कई वर्षों से उर्दू टीचर की बहाली नहीं हुई है, उसका गठन नहीं हुआ है, कई ऐसे मामले उन्होंने उठाया था। लेकिन अब जब एएमआई से टिकट उनको मिल गया है और पश्चिम विधानसभा से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम विधानसभा का एक क्षेत्र ऐसा है निशु की जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है, मुस्लिम पॉपुलेशन की बड़ी आबादी है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो पश्चिम विधानसभा का जो चुनाव मतदान होगा या चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है वो थोड़ा रोचक होते जा रहा है। क्योंकि पश्चिम विधानसभा के वर्तमान में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम विधानसभा से विधायक बन्ना गुप्ता है। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में सरजू राय को अपना प्रत्याशी बनाया है पश्चिम विधानसभा से। साथ ही अगर हम बात करें तो कई से भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है जो निर्दलीय लड़ने की बात करें और कई ऐसे मुस्लिम नेता भी है जो निर्दलीय लड़ेंगे। तो ये पूरी अगर हम पश्चिम विधानसभा की बात करें तो बहुत रोचक होता जा रहा है चुनाव। जैसे जैसे मतदान की तारीख नीचे सामने आते जा रहे हैं तो वैसे में प्रचार जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और अब ये देखना है कि पश्चिम विधानसभा की जनता किसे अपना विधायक चुनते हैं। लेकिन हमें पूरी अगर हम पश्चिम विधानसभा की अगर हम बात करें तो बहुत रोचक होता जा रहा है, क्योंकि बाबर खान एक बड़ा नाम है
झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहा है और उस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए। मॉब लिंचिंग जब हुआ जमशेदपुर में हुई थी तो उसमें 6-7 लोगों की हत्या हुई, तो उसमें फ्रंट लाइन में आकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास किया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सरकार जो है, स्थानीय जो सरकार है वो अब मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, अब तक सरकार चल रही थी इंडिया गठबंधन की, तो उन्होंने कोई मॉब लिंचिंग को लेकर कोई कानून नहीं बनाया, उसको लेकर कहीं ना कहीं। और जब उन्होंने पार्टी छोड़ा तो अपने कई ऐसे कार्यकर्ताओं को IMM में शामिल कराया और वो पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रभात, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जो जेएमएम में उनको इज्जत नहीं मिली, प्रतिष्ठा नहीं मिली, वो AIM अवैसी की पार्टी में मिलेगी प्रतिष्ठा? अब देखिए निशु, अब तो पार्टी में शामिल हो गए हैं और जिस तरीके से MIA का जो वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और चूंकि मानगो का जो बड़ा क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पिछले बार भी अगर हम बात करें तो 2019 में भी पार्टी ने टिकट दिया था, वहाँ से चुनाव भी लड़े थे, वहाँ से मुस्लिम नेता ही लड़े थे, लेकिन उस तरीके से उनको फीडबैक नहीं मिल पाया था, मतदान उस तरीके से नहीं हुआ था, जनता ने उन्हें कहीं ना कहीं नकार दिया था। अब इस बार देखना, जिस तरीके से बाबर खान दावा कर रहे हैं कि हमें हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा, खासकर मुस्लिम वर्ग का, तब ये देखना है कि चुनाव के वक्त जब मतदान होगा या फिर मतगणना होगा तब पता चल पाएगा कि आखिर मानगो क्षेत्र की जनता किसे अपना, या पश्चिम विधानसभा की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। लेकिन मानगो का एक बड़ा क्षेत्र है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और धतकीडी का भी क्षेत्र कुछ ऐसा है जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो वर्तमान में विधायक है उन्होंने भी कुछ कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं 5 सालों में विकास के कार्य किए हैं। सरजू राय इससे पहले पूर्वी के विधायक हुआ करते थे, इससे पहले अगर 2014 में बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुआ करते थे। तो ये पूरा जो सीट है पश्चिम विधानसभा का तो बहुत रोचक होते जा रहा है। और एक तरह से कहें, जैसे ही अब नॉमिनेशन की तिथि खत्म होगी, जब लोग प्रचार टू डोर निकलेंगे, प्रचारों में निकलेंगे, तब ये समझ पाएगा कि आखिर पश्चिम विधानसभा की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। ठीक है, नजर बना रखिएगा प्रभात, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।